मैथमेटिक्स सेकंड लेक्चर नंबर 28 एग्जाम्पल नंबर 25। जैसे लास्ट बार हमने एग्जाम्पल 25 में डिस्कस कर रहे थे कि ये इसी कन्वर्जेंस टेस्ट करनी है। ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है लेकिन सेकंड काइंड का है। क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन कैसा है? अनबाउंडेड। किस पे अनबाउंडेड है? जीरो पे। मैंने आपको बताया था। अब अगर जीरो पे अनबाउंडेड है तो कैसे करेंगे इसे कंटिन्यू? देखो, जिस पे अनबाउंडेड है जीरो पे उसमें क्या कर देंगे? लोअर लिमिट पे है तो एप्सिलॉन जोड़ दिया। अब इस इंटीग्रल को फर्स्ट सेकंड करके सोल्व कर लेंगे। इंटीग्रल ये है, पहले अपर लिमिट भर देंगे फिर लोअर लिमिट भर देंगे। ठीक है भैया। जब अपर लिमिट भरोगे इसके अंदर तो ये इस तरह भरा जाएगा, लोअर लिमिट भरा जाएगा। अब एप्सिलॉन क्या करते हैं? टेंस टू जीरो, जीरो भर देते हैं एप्सिलॉन की जगह। तो ये तो log 1 तो जीरो हो ही गया, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं। 1/n² बचा। यहाँ एप्सिलॉन की जगह अगर जीरो भरोगे तो ये नियम याद रखना कि इसकी वैल्यू जीरो होगी, लेकिन ऐसा केवल तभी होगा जब n कैसा होगा? ग्रेटर दैन जीरो। अगर n का मान कैसा हो गया? जीरो से छोटा, तो ये क्या बन जाएगा? जीरो नहीं आएगी, फिर ये इनफाइनाइट आएगी। हमने कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी इसके साथ, लेकिन यहाँ तो जीरो ही हो जाएगा। क्लियर बात मेरी? तो टोटल कितना हो गया? ये इतना ध्यान रखना ये बात। ये इंटीग्रल पता है, ये वाला इसका मान कितना होगा? जीरो होगा। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब n कैसा हो? ग्रेटर दैन जीरो। आगे बात समझ में? इस तरह ये इंटीग्रल कैसा हुआ? 1/n²। 1/n² कैसा नंबर आया? फाइनाइट। ठीक है ना? फाइनाइट होने की वजह से इंटीग्रल कैसा होगा? कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस तरह करना है। एग्जाम्पल 27 देखो। एग्जाम्पल 27 में क्या कह रहा हो? एग्जाम्पल 27 में कह रहा है कन्वर्जेंस टेस्ट करिए इस इंटीग्रल की। अब इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंस जब हम चेक करेंगे तो सिंपल सी बात है, किस काइंड का है? सेकंड काइंड का है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जीरो पर अनबाउंडेड है। ये भी सेकंड काइंड का है तो f(x) तो ये रखा। अब साइन x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, तो 1 रख दिया। ये gx हो गया। अब gx चेक किया तो gx कैसा आ गया? डाइवर्जेंट p इंटीग्रल से। तो यहाँ भी हमने क्या लिख दिया? एकदम 0 to 1 sin 1/x x² dx कैसा हुआ? डाइवर्जेंट। तो ये भी हम नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से, इसे भी हम डाइवर्जेंट नहीं कह सकते, क्योंकि बड़ा नियम ये है कि जब बड़ा इंटीग्रल आपका कैसा हो? कन्वर्जेंट, तो छोटा कन्वर्जेंट होगा। अगर बड़ा इंटीग्रल डाइवर्जेंट आ गया तो छोटे इंटीग्रल के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ये सब सवाल मैं आगे बताऊंगा। इसने मैंने होल्ड पे कर दिए सारे के सवाल, करके इसलिए दिए तुम्हें यहाँ कभी गलती करो, इनमें गलती मत करना। एग्जाम्पल 28। अब वो कह रहा है इस सवाल की कन्वर्जेंस चेक करिए। पहले देख लो किस टाइप का सवाल है। ये किस टाइप का सवाल है? e⁻∞ जीरो, कोई टेंशन नहीं, सब चीज़ बाउंडेड है। लेकिन इसकी लिमिट कैसी है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होने की वजह से लिमिट को उसमें आएगा फर्स्ट काइंड में आएगा। फर्स्ट काइंड में अगर -∞ लोअर लिमिट है तो इसे किससे रिप्लेस कर दिया जाता है? x से। और इस इंटीग्रल को फर्स्ट सेकंड करके सोल्व कर लिया जाता है। सोल्व करके ये आएगा। जब आप सोल्व करोगे, लिमिट भरोगे तो ये स्थिति आ जाएगी। अब हम इसकी लिमिट निकालते हैं, क्योंकि लिमिट भरनी है आपको। तो ये लिमिट भर के ये आ गया। जो फिक्स वैल्यू उनमें तो कोई दिक्कत नहीं आने की। e⁻∞ याद रखना जीरो होता है। e⁻∞ इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे भाई ये तो जीरो हो जाएगा, इसका तो कोई टेंशन है नहीं आपके सामने। ठीक है ना? बस टेंशन इसकी लिमिट का है। तो इसकी लिमिट मैंने क्या करा? e⁻x को बटे में ले गया। यहाँ पे लिमिट निकालते वक्त इसमें लगा दिया मैंने एल हॉस्पिटल रूल। आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है? ऊपर वाले का डेफिनेशन, नीचे वाले का डेफिनेशन। ऊपर 1, नीचे वाले का डेफिनेशन सेम रहा, इनफाइनाइट रख दिया। तो हमें पता है एक नियम और, e⁻∞ कितना होता है? इनफाइनाइट। तो ये नियम यहाँ लगा दिया। तो 1/∞, 1/∞ क्या हो गया? जीरो। तो यहाँ से कितना आ गया? -1। -1 कैसी वैल्यू है? एक फाइनाइट। फाइनाइट वैल्यू होने की वजह से आपका इंटीग्रल कैसा हो गया? कन्वर्जेंट। ठीक है। अब 29वां एग्जाम्पल देखो 29 में क्या कह रहा है? डिस्कस करिए कन्वर्जेंसी इसकी। ठीक है ना? अब हमें इसकी कन्वर्जेंसी डिस्कस करनी है। कैसे करेंगे? ये सेकंड काइंड का इंटीग्रल है, क्योंकि इसका फंक्शन कैसा है? अनबाउंडेड है। किस पे अनबाउंडेड है? जीरो पे। क्लियर बात में नहीं? तो f(x) तो ये ले लिया हमने। एक gx लिया 1/x। अब आप कहोगे सर कैसे ले लिया आपने gx? देखो ऐसा है, इसमें मैं कंपेरिजन टेस्ट लगा रहा। अब कंपेरिजन टेस्ट कौन से वाला? देखो मैंने एक रिजल्ट यहाँ लिखा था, अल्टरनेटिंग टेस्ट। ये वाला टेस्ट लगा रहा मैं। अगर f(x/gx) एग्जिस्ट कर जाए और नॉन जीरो हो तो या तो दोनों इंटीग्रल कन्वर्जेंट होंगे या दोनों इंटीग्रल डाइवर्जेंट होंगे। ये थ्योरी इस्तेमाल करना चाह रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई नियम सा नहीं है। इन क्वेश्चनों में कुछ सवालों में नियम है, लेकिन वो सवाल तुम्हारे यहाँ किताब में दे रखे, लेकिन इनमें कोई नियम नहीं है इस तरह का कि किस तरह f(x) माना। तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से। f(x) तो इतना, gx मैंने कितना मान लिया? 1/x। अब f(x/gx) करके देखा
तो कितना बचा sec x, x 0, क्योंकि लोअर लिमिट पे है ना ये, अगर अपर लिमिट पे होता तो बन रखा है इसकी जगह, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, फाइनाइट और नॉन जीरो। फाइनाइट और नॉन जीरो आते ही अब या तो दोनों इंटीग्रल कन्वर्जेंट होंगे या दोनों डाइवर्जेंट होंगे। लेकिन ये जो सेकंड वाला है 1/x जो जी एक्स में तुमने मान रखा, यो कैसा है आपका, डाइवर्जेंट है, क्योंकि हमने ये पी इंटीग्रल में बता रखी है अगर एन का मान लेस देन इक्वल टू 1 रहा तो ये डाइवर्जेंट होता है। तो ये वाला इंटीग्रल आपका कैसा होगा, डाइवर्जेंट पी टेस्ट पी इंटीग्रल से। सो ये गिवन इंटीग्रल कैसा हो गया आपका, कैसा हो गया, कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट होगा। ये इंटीग्रल आपका कैसा हो गया, क्योंकि ये इंटीग्रल आपका कैसा है, n इज इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, तो गिवन इंटीग्रल कैसा हो गया आपका, डाइवर्जेंट। आगे बात समझ में, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 पे और चल रहा है ये काम सारा। इक्वल टू 1 पे देखो पी इंटीग्रल की थ्योरी दे रखी, इन सवालों को ठीक कर लेना आप। ये रहा n इज इक्वल टू अगर 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, n का मान 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है तो इंटीग्रल कैसा होता है, डाइवर्जेंट। तो यहाँ तो आपका 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर है तो इंटीग्रल कैसा हो गया आपका, डाइवर्जेंट। तो ये डाइवर्जेंट हो गया आप, ठीक है ना, क्लियर होगी बात मेरी। अब देखो इसे पूरा कर लेना, जो सवाल छूट रहे हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगा सारे सारे सवाल। अब ये देखो एग्जांपल 36 क्या है, इन्वेस्टिगेट करिए कन्वर्जेंसी इस इंटीग्रल की। अगर इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंसी डिस्कस करनी है आपको तो सिंपल सी बात है, 4 पे अनबाउंडेड है, अपर लिमिट पे अनबाउंडेड है, तो इन एप्सिलॉन इस्तेमाल कर लेंगे, मैंने तुम्हें बताया था 4 में से घटा लेंगे। इस इंटीग्रल को करने के बाद ये लिमिट भर देंगे इसके अंदर, लिमिट भरने पर आंसर कितना है, इनफाइनाइट। तो गिवन इंटीग्रल कैसा हो गया आपका, डाइवर्जेंट। अगर फाइनाइट आता तो कन्वर्जेंट होता। 39 एग्जाम्पल देखो, 39 एग्जाम्पल किस पे दिखाई दे रहा अनबाउंडेड, ये जीरो पे कैसे दिखाई दे रहा है ये अनबाउंडेड। देखो इन्वेस्टिगेट द इंटीग्रल, आप इस इंटीग्रल को इन्वेस्टिगेट करोगे तो आप पहले दिमाग में लगा लो यार फर्स्ट काइंड का है तो क्यों लिमिट इनफाइनाइट हो रही। लेकिन इसके अंदर एक खास बात और भी है, क्या ये जीरो पे भी इनफाइनाइट है, जीरो पे बाउंडेड नहीं है। तो ये फर्स्ट काइंड का भी है और सेकंड काइंड का भी है, दोनों काइंड इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आप जल्दीबाजी में क्या करते, इसे फर्स्ट काइंड का मानकर क्वेश्चन करना शुरू कर देते, अपर लिमिट इनफाइनाइट को एक्स में कन्वर्ट कर लेते, सवाल करना शुरू कर देते इस तरह, जो कि आपका गलत तरीका है बिल्कुल एकदम। आप इसे क्या करो, पहले इस इंटीग्रल को 2 हिस्सों में तोड़ो। इसे किस पे दिक्कत है, जीरो पे भी दिक्कत है, तो इस इंटीग्रल को मैंने क्या कर लिया, 0 to 1, 1 to इनफाइनाइट। अब ये पहले वाला जो इंटीग्रल हो गया ये जीरो पे अनबाउंडेड है, तो जीरो पे अनबाउंडेड होने की वजह से किस काइंड में पहुंच गया, आपका सेकंड काइंड में पहुंच गया। और ये इसकी लिमिट इनफाइनाइट है, ये तो बाउंडेड है, इनफाइनाइट रखोगे तो बाउंडेड है, जीरो आ जाएगा 1 इनफाइनाइट। तो ये कौन से काइंड का है, ये फर्स्ट काइंड का है, ये आपका सेकंड काइंड का है। सेकंड काइंड का ये इंटीग्रल होने की वजह से इसे किससे चेक करेंगे, जीरो पे बाउंडेड है, इसे किससे चेक करेंगे, पी इंटीग्रल से। पी इंटीग्रल ये कहता है अगर एन का मान 2 से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है तो इंटीग्रल कैसा होगा आपका, डाइवर्जेंट। तो पहला ये वाला इंटीग्रल तो आपका हो गया डाइवर्जेंट, लिख भी दी मैंने ये बात। जो ये दूसरे वाला है ये कैसा है, कन्वर्जेंट। इसे हम चेक भी कर सकते हैं, देखो मैंने चेक करके बताया, या डायरेक्ट इसमें थ्योरी भी लगा सकते हैं पी टेस्ट की, क्योंकि इसमें तो नियम ये है कि एन का मान अगर बड़ा होगा 1 से तो वो चीज़ डाइवर्जेंट में आएगी, इसमें एन का मान अगर बड़ा हुआ 1 से तो चीज़ किस में आएगी, कन्वर्जेंट में। तो ये आपका कन्वर्जेंट, ये आपका डाइवर्जेंट। तो ध्यान रखना डाइवर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट का सम कितना माना जाएगा, डाइवर्जेंट माना जाएगा। ये इंटीग्रल कैसा होगा, डाइवर्जेंट। जो आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं वे सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।